बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुशामदीद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी का बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरीके से आप हर वक्त अपडेट रहेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर जो बात होगी वो है इमरान रियाज खान के मुतालिक। ये पर्चे क्या है, किधर से आए, कौन कर रहा है इनको, और उनके साथ आगे आगे आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। आपको इतनी ज़्यादा खबरें मिल रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान अल्फाज के अंदर जो बात समझा सकें वो करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो हुकूमत ने इस वक्त किया है ये इनको खुद समझ नहीं आ रही कि करें क्या। क्योंकि इस वक्त इमरान रियाज खान के ऊपर कम से कम हमारी इतलात के मुताबिक 14 किस्म के पर्चे FIR दर्ज हो चुकी हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं। अब FIR का ये होता है कि जिस इलाके में FIR हुई हो तो उसी इलाके के अंदर आपकी, अगर आप हो तो आपकी वहाँ पे पकड़ हो, वहाँ पे आप जाएंगे, अपने आप को बेल कराएं, जो भी कराना उस इलाके के अंदर कराते हैं। अभी इनका जो सबसे पहले तो ड्रामा यहीं से स्टार्ट हो गया कि इन्होंने जब अपनी गिरफ्तारी दी है इस्लामाबाद टूल प्लाजा में, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद यहाँ से नहीं शुरू होता, ये अटक का इलाका है, यहाँ से आप अटक चले। अटक फिर इनको ले गए। अब जो बड़े मजे की बात है वो ये है कि जिस बंदे ने FIR इनके ऊपर दर्ज की है, जब वो रात 10 बजे उनकी अदालत लगी अटक के अंदर, तो उधर ना कोई बंदा था, सिर्फ वकील आया हुआ था। जो FIR जिस बंदे ने दर्ज किया वो था ही नहीं। और जब मालूमात लगाई गई तो ये बंदा है कौन, उसके बारे में मालूम किया गया कि ये यहाँ का लोकल मकामी टाउट है। टाउट मतलब कि जो इसके यहाँ का मुकामी छोटा सा गुंडा है। ये आज तक कभी किसी उस पर आया नहीं है, कोई केस हो कुछ भी हो उस पर कभी भी नहीं आया। बस ये केस कर देता है और बस उसके बाद लोगों को तंग करना इसका काम है। तो बेसिकली जिस तरह किराए का गुंडा होता है, इस किस्म का एक आदमी है और इसकी कोई रेपुटेशन अटक के इलाके में कोई खास नहीं है। और ये इसके थ्रू ये केस करवाया गया। आज तक कभी, जिस तरह मैंने कहा, कभी भी ये अदालत में पेश नहीं हुआ। केस कर देता है, उसके बाद लोगों को ख्वार करना इसका काम है। तो ये एक ही इस किस्म की कार्रवाई की गई। अब मैं आपको जो अगली बात बताऊंगा वो ये है कि जो इस वक्त जो इमरान रियाज खान अगर जब यहाँ से जब निकलेंगे, अटक से निकलेंगे, तो जो पिंडी के अंदर केसेस हैं तो उनको फिर वो उनको भुगतने पड़ेंगे। और पिंडी के बाद फिर लाहौर में जो केसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो ये इनका इरादा बेसिकली ये है कि 20, 22, 25 तारीख के बाद ही इमरान रियाज खान को, ये इनकी कोशिश है कि रिहा किया जाए। उससे पहले इनको जितना बंद करके रखें उतना बेहतर होगा। क्यों, हम सबको पता है कि इमरान रियाज खान की जो झुकाव है उनका PTI की तरफ काफी ज्यादा है। और जिस तरह इलेक्शन अभी पंजाब में आने वाला है, हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि इमरान रियाज खान को कम से कम बंद करके रखें और जो इलेक्शन का जो मामला है ये आराम से गुजर जाए। क्यों कि आप सबको जितना पता है, इमरान खान रियाज खान के फॉलोअर्स हैं, 3 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो ये वो एक बयानिया लोगों के जहन में डाल सकते हैं। तो उनके उनके पास पावर है, तो इसको किसी तरह रोकना है। वो यही इनकी एक ये कोशिश की गई है कि इसको, इमरान रियाज खान को इसी कोर्ट कचहरी चक्रों में लगा के रखें और फिर अपना इनका काम है, इलेक्शन हो जाए उसके बाद बेशक रिलीज कर दें। क्योंकि इमरान रियाज खान को रिलीज तो कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर बड़े मजे की आपको एक बात बताऊं, हम ये केस पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक उनके ऊपर पोर्नोग्राफी का भी केस बनाया गया। अब आसान अल्फाज के अंदर अगर आपको समझाऊं तो, अगर बच्चे हैं तो कोशिश करें कि उनको जरा साइड पे कर दें। ये बेसिकली बच्चों के साथ बड़े लोग होते हैं, मैच्योर बंदे, वो जब बच्चों के साथ जिनसी कोई उसके साथ ताल्लुक हो उनके साथ, ये उस किस्म की वीडियोस जो बनाते हैं उनको पोर्नोग्राफी कहा जाता है। तो ये उसके अंदर उसका उनके ऊपर, इमरान रियाज खान के ऊपर वो भी केस बनाया गया है। अब वो ना कोई केस का लेना ना देना, वो भी डाल दिया, मानी कि जो भी केस कहीं से भी नजर आता था ना वो डाल दिया। और ये केस बनाया गया था एक वीडियो के ऊपर, इमरान रियाज खान की एक वीडियो थी उसके ऊपर ये केस बनाया गया, ये सबसे जो अटक वाला केस है। और जब जज ने उनसे पूछा कि आप इस केस को आपने डिटेल में पढ़ा भी, इस क्लिप को आपने डिटेल में पढ़ा भी है, तो देखा भी है, तो जो वकील थे उन्होंने देखा तक नहीं था। ये इतने इन्होंने जल्दबाजी में, इस गवर्नमेंट ने इतनी जल्दबाजी में ये फैसले किए हैं। इन्होंने वही जिस तरह कैलिब्री फॉन्ट इन्होंने तैयार तो कर दिया, बाद में पता लगा वो तो फॉन्ट बाद में उस वक्त था भी नहीं।
वही जल्दी के इन्होंने काम किए हैं, मगर उसके जो असरात हैं वो अब यही नजर आ रहे हैं कि इतना कच्चा केस इन्होंने किया हुआ है, इतने कच्चे कच्चे काम किए हैं। सिर्फ मेन मकसद इनका ये है कि इमरान रियाज खान को ऑफ एयर करें, वो अपना बयानिया ना दे सके, और लोगों के जो जहन को वो चेंज करने की ताकत रखते हैं, बिल्कुल वो रखते हैं, वो ना हो ये कम से कम 20-22 तारीख तक। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि इस तरह के गिरफ्तारी के साफी को पकड़ लेना, हथकड़ियां लगाना, जेल की सलाखों के पीछे करना, ये कभी भी नहीं हुआ। ये हाँ हुआ है, मगर जिया के दौर के बाद दोबारा कभी भी नहीं हुआ। ये जिया के दौर 80 की दिहाई में होता था, कोड़े मारे जाते थे, जेलों में बंद किया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद हुआ है, तो अब ये हो रहा है। तो ये जो जितने लोग जो भी बैठे हैं, साफी जो बैठे हैं, वो कहते हैं जी ये होता रहता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मैं ये भी मानता हूँ कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में भी हुआ, कुछ साफियों के साथ हुआ, मगर वो इस दर्जे पे नहीं था, इस दर्जे पे नहीं था जो इमरान रियाज खान के साथ इस वक्त हो रहा है। अब दूसरे जो बंदे हिट लिस्ट पे हैं वो है साबिर शाकिर। मगर मैं आप लोगों को मेरे ख्याल में आसान अल्फाज बहुत पहले, आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले ही बता चुका था कि साबिर शाकिर इस मुल्क में ही नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो और उन्होंने अभी खुद ही वीलॉग करके खुद ही बताना भी शुरू कर दिया कि वो मुल्क में नहीं है। तो ये दूसरा इनका जो टारगेट था वो साबिर शाकिर का था। अब वो साबिर शाकिर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर से ही वीलॉग कर लेते हैं, बाहर से अपडेट दे देते हैं, तो इसलिए उनकी उधर तक पहुंच नहीं है। वरना इन्होंने सेकंड टारगेट साबिर शाकिर को करना था। आरिफ हमीद भट्टी आपने देख लिया होगा, उन्होंने जरा अपनी जो क्रिटिसाइज करते थे वो भी उन्होंने जरा स्पीड कम कर दिया है। तो ये इनकी टैक्टिक्स है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। तो लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान रियाज खान अभी चैन से नहीं बैठेंगे, वो करते रहेंगे जिस तरह वो कह भी रहे हैं, मोराल उनका पूरा है। इनकी पूरी कोशिश होगी कि 20-22 तारीख तक इनको खींचा जाए इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी को, ताकि वो मीडिया पे ना आ सके। साथ ही साथ मैं तमाम उन इदारों को जो ये कर रहे हैं उनको एक मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करें कि इमरान रियाज खान को अगर आपने चुप कराना है ना, उसको बिठाएं, उससे बात करें, तो शायद वो थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है जरा कम कर दे। मगर मुझे नहीं लग रहा वो स्पीड कम करने वाला है। दूसरी तरफ जो मैं बात सोच रहा हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल के अंदर इमरान रियाज खान के पास, हमने टीम ने यही सोचा है कि इमरान रियाज खान के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो बहुत खतरनाक है इस हुकूमत के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए जो ताकतवर हलकों में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको इस मौके पे बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। वरना देखें, जिस तरह मैंने जिक्र किया, साफियों को हथकड़ी जिया के दौर के बाद कभी नहीं लगी। जिया के दौर में हथकड़ियां और कोड़े पड़ते थे, उसके बाद कभी भी नहीं। मगर ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज खान को हथकड़ी, और ऐसा जर्नलिस्ट जिसको हथकड़ी लगाई, जो बहुत लाउड है, बहुत बोलता है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंस ला सकता है। तो ये हमें बात समझ आई है। तो अब देखते हैं आगे वाला वक्त क्या करता है। बाकी सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ हम आवाज़ों के एक नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। इस चैनल की हिफाजत आप लोग कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।